यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप इस डायल को कूल करते हो, कूल टेम्परेचर करोगे तो नीला हो जाता है, और अगर टेम्परेचर को हॉट करोगे तो रेड हो जाएगा। इस कार में रिवर्स लगाने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी में 6 गियर होने के बावजूद भी जो रिवर्स आपको लगाना है उसके लिए आपको नहीं तो नॉब को नीचे दबाना पड़ेगा ना ही ऊपर, आपको इसको बिल्कुल साइड तक ले आना पड़ेगा इस तरीके से, फिर आपको इसमें रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। ये एक बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 चार्जिंग सॉकेट आपको मिलते हैं 12 वोल्ट के। स्वागत है आप सभी का आज की एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है युगल, मेरे साथ ही यतिन और आप देख रहे हैं यावी। आज की इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश मशीन, द ऑल न्यू होंडा सिटी। जो वेरिएंट आप देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है। काफ़ी अच्छे फीचर्स में आपको प्रोवाइड करी जाती है, सेफ्टी फीचर्स हो या फिर आपकी सेटिस्फेक्शन के लो, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है बेस वेरिएंट होने के बाद भी। तो जानेंगे कौन सा वेरिएंट है, कैसी प्राइसिंग पड़ती है, कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको इस कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है या किसी और कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है तो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर फॉलो करो, लिंक स्क्रीन में भी आ रखा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 50 के सब्सक्राइबर के, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब हम एंजॉय करें सिनेमैटिक। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो बात करते हैं कार की। दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑल न्यू होंडा सिटी। ये गाड़ी इंडिया में 1998 में आई थी और 2020 का 5th जनरेशन मॉडल देख रहे हैं। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी अवेलेबल है। ऑटोमेटिक में आपको CVT गियरबॉक्स मिलेगा। इस गाड़ी में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। जो कलर अभी आप इसका देख रहे हैं इसका पर्ल वाइट कलर। जो वेरिएंट में इसका कवर कर रहा हूँ इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है बेस वी पेट्रोल। ये गाड़ी compete करती है होंडा वर्ना, मारुति सुजुकी सियाज, वोक्सवैगन वेंटो, स्कोडा रैपिड जैसी सेडान्स कार को। इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 10,90,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल कीमत जाती है 14,70,000 रुपीज़। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इस स्टार्टिंग वेरिएंट में और जो इसका मैनुअल में टॉप वेरिएंट है कितना डिफरेंस आपको मिलता है लुक वाइज और फीचर वाइज, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसका चेक करिए। हमने उसका फुल डिटेल रिव्यू कर रखा है तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। इस गाड़ी की अगर मैं लुक्स की बात करूं तो इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा प्रिटी और स्टाइलिश लुक आपको कोई गाड़ी नहीं देती, भले वो वर्ना की बात करें, स्कोडा की बात करें। सबसे पहले हम फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो इस वी वेरिएंट में आपको हेलोजन सेटअप मिलेगा। यहाँ प्रोजेक्टर प्रोवाइड होते हैं, ये लो बीम के लिए हुआ, ये हाई बीम के लिए है और इंडिकेटर की प्लेसमेंट को यहाँ साइड में मिलती है। अगर आप यहाँ पे ZX वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे पूरा आपको LED सेटअप मिलेगा। नीचे फॉग की प्लेसमेंट मिलती है, वो भी आपको हेलोजन में प्रोवाइड होते हैं और यहाँ पूरा साइड में आपको मैट फिनिशिंग मिलती है। ये गाड़ी का टोइंग हुक हो गया, ये इसके LED DRLs हो गए यहाँ साइड में अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं, और ये इसका विंग शेप डिज़ाइन हो गया, पूरी क्रोम फिनिशिंग मिलेंगी आपको। ये आपको ऐसा डिज़ाइन आपको होंडा की अमेजिंग मिलता है, सिविक में भी देखने को मिलेगा। ये बीच में होंडा का लोगो हो गया और ये एयर इनटेक ग्रिल हो गई, यहाँ से जो एयर है वो रेडिएटर में जाएगी। नीचे देखेंगे तो आपको बम्पर लिप मिलती है, जिससे गाड़ी का जो लुक है काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, हल्का सा स्पोर्टी लुक मिल जाता है जैसे आपको सिविक में मिलेगा। अगर आप हुड में देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हुड है और इसमें आपको मार्जिन्स मिलती हैं जो इस गाड़ी के लुक को और शार्पर कर देती है और गाड़ी के एरोडायनामिक को भी इम्प्रूव करती है। इस गाड़ी में याले वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये आपको मैनुअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। तो फ्रंट लुक आपको कार का कुछ इस टाइप में मिलेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। बात करते हैं इस न्यू सिटी के इंजन की, तो इसमें आपको काफ़ी पावरफुल 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे हम शॉर्ट में 1.5 iVTEC इंजन भी कहते हैं, जो जनरेट करता है 119 bhp 6,600 RPM पे और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 4,300 RPM पे। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स से आती है। कंपनी इस गाड़ी में 18 का एवरेज क्लेम करती है, बाकी की ड्राइविंग पे डिपेंड करता है कितना एवरेज आप सिटी वाइज और हाईवेज में इस गाड़ी से निकाल लेते हैं। और कर पा रहे होंगे ये पूरी इंजन की प्लेसमेंट है, यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिलेगी पूरा ऊपर। इसका एयर फिल्टर हो गया, ये इसकी बैटरी की प्लेसमेंट है, इसका फ्यूज़ बॉक्स हो गया, ये इसकी वॉशर की प्लेसमेंट यहाँ दे रखी है, पीछे वहाँ पे उसका ब्रेक ऑयल है और इसका कूलेंट आपको यहाँ रेडिएटर के पीछे मिलेगा। अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो पीछे की तरफ भी इंजन की पूरी इंसुलेशन हो रखी है ताकि जो कैबिन अंदर वो काफ़ी साइलेंट रहे और हीट जना बाहर तक आए। और यहाँ पे आपको हुड में भी पूरा इंसुलेशन पैड मिलता है
ताकि जो इंजन है पूरा ठंडा रहे। तो इस गाड़ी का मैंने आपको फ्रंट लुक और इंजन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दिखा दिया क्या क्या चीज़ मिलती है आपको। अब चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ को। कार की साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख पा रहे हो कार की जो लेंथ है कितनी ज़्यादा लंबी है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। 4.5 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.4 मीटर गाड़ी की हाइट है और इस गाड़ी में आपको 165 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा जो कि एक सिरेन के हिसाब से परफेक्ट है। 1107 kg गाड़ी का कर्व वेट है और 5.1 गाड़ी का टर्निंग रेडियस है। सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में आपको मैक पेयरसन के स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग सेटअप मिलेंगे और पीछे की तरफ आपको टॉर्जन बीम के कॉइल स्प्रिंग सेटअप मिलेंगे विच आर ऑन सॉफ्टवेयर साइड, जिससे आपको एक बेहतरीन कंफर्ट मिले ड्राइविंग के दौरान। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड होते हैं, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। टायर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड होते हैं। अगर आप अपर वेरिएंट्स में आएंगे तो उसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड होते हैं। बाकी टायर प्रोफाइलिंग देखो तो आपको गुडियर की ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और ये इनकी प्रोफाइलिंग है 185 60 R15 की इसमें आपको टायर प्रोफाइलिंग मिलती है। ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर, इसी में प्रोवाइड होंगे आपको। ऊपर की तरफ आपको बॉडी कलर मिलेगा, नीचे की तरफ आपको पूरी मैट फिनिशिंग मिलती है। बाकी बी पिलर में आपको पूरी मैट फिनिशिंग मिलेगी, बॉडी कलर नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है। और बॉडी कलर आपको डोर हैंडल प्रोवाइड्स होते हैं, कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको को ड्राइवर साइड प्रोवाइड होता है। बाकी कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। आउटलाइनिंग आपको विंडोज में कोई आपको क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोई सनरूफ प्रोवाइड नहीं होती है, वो खाली आपको अपर वेरिएंट्स में मिलेगी। और पीछे की तरफ आपको एक बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना मिलता है। को ड्राइवर साइड ही आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। इस गाड़ी की 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अगर आप गौर पर कर पा रहे होंगे साइड मार्जिन मिलेगी, इसका नाम है कटाना डिज़ाइन कहते हैं, जो कि जापान की एक फेमस स्वॉर्ड है। तो वो आपको एक डिज़ाइन मिलेगा जिससे गाड़ी का जो एरोडायनेमिक है वो इम्प्रूव होता है। भाई गाड़ी का साइड लुक देखिए कुछ इस टाइप में मिलेगा देखने को। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बैक पोर्शन की। तो बात करते हैं इस गाड़ी के बैक पोर्शन की। सबसे पहले हम टेल लैम्प की बात करेंगे। तो टेल लैम्प का डिज़ाइन देख रहे हैं कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। पूरा आपको LED सेटअप मिलेगा ये और काफ़ी पीछे तक गया साइड बॉडी तक का। बाकी जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है और जो बैक लाइट है वो आपको हेलोजन में प्रोवाइड होगी। ये आपको सिटी की बैजिंग मिलेगी, बीच में आपको होंडा का लोगो मिलेगा और उस तरफ कोई जो वी वेरिएंट है उसकी बैजिंग मिलती है, नीचे आपको IV टेक की बैजिंग मिलेगी। इस बेस वेरिएंट में भी आपको कैमरा प्रोवाइड होता है और नीचे आपको बम्पर में 4 सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और बम्पर की दोनों तरफ आपको 2 रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं। ऊपर गौर करेंगे तो पहले से फिट कोई स्पॉइलर नहीं मिलता, लेकिन आप चाहो तो एक्स सीरीज़ में जाके फिर आफ्टर मार्केट देखिए काफ़ी अच्छे कस्टम स्पॉइलर लगवा सकते हो। कि इसका LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, यहाँ पे डिफॉगर मिलेगा। और बाकी अगर पीछे की तरफ को देखें तो व्यू जो है गाड़ी का कुछ इस टाइप में मिलता है। पीछे की तरफ से जो हेडलाइट का डिज़ाइन आप हल्का हल्का रिलेट कर सकते हो, जो BMW का M3 या M4 मॉडल्स आते हैं उनसे काफ़ी रिलेट करता है। बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस की। तो इस गाड़ी में आपको 506 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी स्पेस है। लेकिन ये स्पेस जो इसकी मारुति सुजुकी सियाज आती है उससे थोड़ी सी कम है, उसमें आपको 510 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काफ़ी बड़ी स्पेसिंग है, अपना बड़ा लगेज बहुत ईजिली आप कैरी कर सकते हो। और नीचे स्पेयर व्हील की मैं बात करूँ तो इसमें आपको अलॉय नहीं मिलता है, इसमें आपको स्टील रिम मिलेगा। फिर से बोलता हूँ एक बार, इसमें आपको स्टील रिम प्रोवाइड होगा, अलॉय व्हील प्रोवाइड नहीं होता है। और इसमें आपको MRF का टायर मिलेगा। बाकी प्रोफाइलिंग सेम है, 15 इंच का स्टील रिम मिलता है। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ऊपर रीडिंग लाइट मिलेगी ताकि आपको नाइट में थोड़ी विजिबिलिटी मिल जाए। तो ओवरऑल देखा है तो इस बेस वेरिएंट में और इसकी जो अपर वेरिएंट में उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। खाली अपर वेरिएंट में आपको एक सनरूफ प्रोवाइड होती है। तो टायर का साइज़ आपको 16 इंच का मिलेगा और फ्रंट में आपको LED सेटअप मिलेगा, हेलोजन नहीं मिलेगा। बाकी एक्सटीरियर में आपका कोई चेंजेस नहीं है। तो गाड़ी का मैंने आपको पूरा एक्सटीरियर अच्छे से समझा दिया है कि चीज़ अवेलेबल होती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ को। दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। ये गाड़ी की है, फ्लिप की का ऑप्शन नहीं मिलता है, रिमोट की प्रोवाइड होती है। बीच में आपको होंडा का लोगो मिलेगा और ये इसमें लॉक अनलॉक का बटन और एक एक्स्ट्रा बटन है। अगर आप उसको होल्ड कर रखोगे तो गाड़ी की बूट है वो ओपन हो जाती है। बाकी ड्राइवर साइड से आपको डैशबोर्ड है कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा, थोड़ा ड्यूल टोन फिनिशिंग मिलती है। और सबसे पहले हम डोर्स की बात करते हैं। तो ये इसका डोर, इसमें आपको पावर विंडो के ऑप्शन मिलते हैं। ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन और 1 टच अप मिलेगा, ये खाली ड्राइवर साइड के लिए। बाकी चारों दरवाजे में आपको पावर विंडो के ऑप्शन मिलेंगे। और ये डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है, विंडो को लॉक अनलॉक करने का बटन और ये ORVM के कंट्रोल्स हैं। इस तरह से आप ORVM को फोल्ड करोगे। बाकी यहाँ पे आपको कोई थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है और ये पूरा लेदर नहीं है, ये पूरा आपको फैब्रिक मिलेगा। और यहाँ थोड़ी स्पेसिंग है जिससे जो टच है थोड़ा अच्छा मिलेगा यहाँ पे आपको। और नीचे यहाँ देखिए तो वाटर होल्डर है, 1 लीटर की वाटर बॉटल आप इजीली कैरी कर सकते हो। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और ये स्पीकर की प्लेसमेंट है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिलता है। अगर आप टॉप वेरिएंट से थे तो उनमें आपको 6 स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिलता है। अगर आपको जानना है कि इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करो, हम आपको ढेर सारी गाड़ी का ऑडियो सेटअप दिखाते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी
ये पूरा डोर समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्टीयरिंग, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड होता है, लेकिन इसमें आपको कोई लेदर की स्टिचिंग नहीं मिलती है, वो खाली आपको जो ZX वेरिएंट है उसमें मिलेगी। माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें सबसे पहले तो ये इसके माउंटेड कंट्रोल हैं, इससे आप जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे कंट्रोल कर सकते हो। वॉइस कम ज़्यादा करना हो गया, कोई भी चीज़ शिफ्ट करना हो गया तो यहीं से करेंगे। और आप देख रहे होंगे इनमें से क्लिक टाइप की आवाज़ आ रही है जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियमनेस फील करा रही है आपको। बाकी वॉइस कमांड मिलता है, कॉल पिकअप करने के बटन ये हो गए, बीच में होंडा का लोगो हो गया, और उसका हॉर्न देखें तो हॉर्न भी थोड़ा तेज़ है। ये ऐसे क्रूज़ कंट्रोल हो गया, इसको सेट रीसेट आप सब यहीं से करोगे। और ये देख सकते हैं तो ये इसके वाइपर्स के कंट्रोल हो गए, और ये इसके इंडिकेटर के और लाइट के कंट्रोल हो गए। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी स्टीयरिंग को आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और बात करते हैं स्पीडोमीटर की, तो इसमें आपको नॉर्मल सा स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल वाला नहीं मिलेगा, वो आपको खाली अपर वेरिएंट्स में मिलेगा। इसका RPM मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर 220 गाड़ी की टॉप स्पीड दे रखी है, और अब देखिए रेड लाइन आपको 6800 RPM पे दे रखी है। बाकी साइड में आपको पूरी वार्निंग लाइट्स मिल जाएंगी, और बीच में आपको एक लंबा सा ट्रिप मीटर मिलेगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, ऑयल टेम्परेचर हो गया, फ्यूल इकोनॉमी हो गई, गाड़ी में कितना फ्यूल है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो, ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको इसको सेट करना है तो यहाँ पे इसका बटन देख रहे होंगे, इससे आप इसको सेट करोगे कुछ इस तरह से, सब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जैसे अपर वेट में आपको यहाँ पे बटन मिलता है, उसके आप जो इस चीज़ की ब्राइटनेस होती है उसे कंट्रोल करोगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बटन नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे आपको 2 डमी बटन्स मिलते हैं, ये लाइट की बीम एडजस्ट करने का हो गया, और इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन हो गया। अगर आप नीचे देख पाएंगे तो फ्यूल टैंक और इंजन के हुड को खोलने के बटन आपको यहाँ नीचे मिलेंगे, और ये इसके 3 पैडल हो चुके हैं, एक डेड पैडल का भी ऑप्शन यहाँ मिलेगा, आपको प्रोवाइड होता है। बाकी सीट में आपको हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। और डैशबोर्ड की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें हार्ड प्लास्टिक यूज रखा है, लेकिन जो मटेरियल की क्वालिटी वो जैसे कि रफ नहीं, बिल्कुल जैसे छूने में रफनेस फील नहीं होती, बहुत ही स्मूथनेस फील होती है, तो काफ़ी अच्छा फील मिलेगा आपको, एक हार्ड टाइप का फील नहीं मिलता। बाकी इसमें पूरा आपको ये देख सकते हैं ये लेदर मिलेगा, लेकिन इस चीज़ की एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे ये है कि ये जो कलर आप देख रहे हैं ये थोड़ा गंदा जल्दी होता है, तो इसको आपको मेंटेन थोड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्लैक रखी इसमें गंदगी जमा हो जाती है, फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। बाकी हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड एप्पल दोनों को सपोर्ट करता है। नेविगेशन सिस्टम मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, और हर होंडा की गाड़ी की तरह इसका जो टच है बहुत स्मूथ है। बाकी इजी टू वे बटन्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से बैक करने का, मेन्यू में जाने का, ऑन ऑफ करने का, वॉइस कम ज़्यादा करने के बटन्स आपको यहीं मिलते हैं। बाकी AC वेंट का डिज़ाइन हो गया, कोई ऐसा आपको क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, पूरे यहाँ देखेंगे तो एक पूरे ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी, काफ़ी जो लुक है काफ़ी इन्हेंस कर रही है इंटीरियर का। और इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें आपको डायल्स मिलेंगे, और इसमें जो गेस्चर है वो काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें इसको कूल करूँगा, जैसे इसमें मैंने AC को ऑन करा, अगर मैं कूल की तरफ करता हूँ, एक मिनट, जैसे मैं रेड की तरफ करूँगा हॉट तो गर्म हो जाएगा, अगर मैं कूल की तरफ करूँगा तो ब्लू हो जाएगा ये, तो ये मुझे चीज़ बहुत बढ़िया लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, USB का पोर्ट मिलता है, USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और थोड़ी स्पेसिंग है, आप कुछ इस तरह से अपना फ़ोन रख सकते हो, गिरेगा नहीं फ़ोन, स्पेसिंग अच्छी दे रखी है। और अगर आप नीचे गौर करेंगे यहाँ पे तो 2 कप होल्डर्स हैं, सिर्फ 2 ही कप होल्डर मिल रहे हैं, बाकी पूरी आपको ये ग्लॉसी फिनिश मिलती है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखेंगे तो ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, इसमें लेदर ड्राइव मिलेगा आपको। और इस गियर बॉक्स की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जैसे और गियर बॉक्स जैसे वरना का हो गया तो उसमें कोई अगर रिवर्स लगाना है तो ऐसे नॉब को उठाना पड़ता है, तो इसमें आप इजीली कुछ इस तरह से रिवर्स आराम से लगा सकते हो, इसमें आपको कोई नॉब उठाना है, दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी एक बार में रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये है, इसमें भी आपको वही 3 कैमरा पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे एक पूरा वाइड व्यू मिलेगा आपको, एक सिंपल फ्रंट का व्यू थोड़ा क्लोज जाएगा, और ये बिल्कुल क्लोज लुक हो गया। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को बहुत इजीली पार्क कर सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे रास्तों में भी। बाकी यहाँ देखिए थोड़ी सी स्पेस ही हो गई, ये इसका हैंड ब्रेक हो गया, इसमें वो कोई लेदर की स्टिचिंग नहीं प्रोवाइड हो रही, थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट है, और थोड़ी सी एडिशनल स्पेसिंग है, तो लुक अच्छा हो जा रहा है इससे। बाकी यहाँ पे भी आपको पूरा फैब्रिक मिलेगा, आर्मरेस्ट में भी, पर ये भी थोड़ा गंदा हो सकता है, तो मतलब इन चीज़ों को आपको थोड़ा साफ करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ अंदर थोड़ी डीप स्पेसिंग, ज़्यादा डीप तो नहीं है लेकिन चौड़ी स्पेसिंग मिल जाती है, कोई चार्जिंग सॉकेट ऐसे अंदर कुछ नहीं है। और ऊपर वैनिटी मिरर्स की बात करें तो दोनों तरफ आपको मिरर मिलेंगे, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड, लेकिन लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आपको मिरर मिलता है, और यहाँ मिलेगी आपको 2 हेलोजन लाइट्स मिलेंगी अपर विंड में, यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलती है। बाकी ये भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ये भी कोई ऑटो डिमिंग वाला नहीं मिलता। और ऊपर कोई सनरूफ प्रोवाइड नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरी फ्लैट है। पीछे आपको यहाँ पे भी लाइट मिलेगी, वो भी हेलोजन ही प्रोवाइड होता है। और सॉफ्ट ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं,
फिक्स वाले फिर हार्ड वाले ऐसे कुछ नहीं मिलेंगे। और ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्लव बॉक्स का साइज़ अच्छा है, लेकिन कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। बाकी अंदर मैनुअल है। बाकी कोड ड्राइवर साइड पे आपको वाटर बॉटल होल्डर, पावर विंडो, ऐसी सब चीज़ देखने को मिलेगी। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया सीटिंग कंफर्ट है। मुझे इस गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट वरना और जो इसकी और सेगमेंट की गाड़ी है उनसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये दिन कैसा है इस गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट यार? तो यार सीटिंग कंफर्ट जैसा तूने कहा कि इसमें टॉप सेगमेंट की गाड़ियों में जैसा मिलता है उनसे सबसे अच्छा इसमें मिल रहा है। लेगरूम स्पेस की बात करूँ तो अभी थोड़ा सा पीछे को रखूँ हल्का सा। अगर मैं आगे और नाव को शिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आगे को शिफ्ट करने के बाद भी मेरे को अच्छी अमाउंट में लेगरूम स्पेस देखने को मिल रही है। और जो मैं अंडर साइड सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जो सीट में जो कुशन यूज़ कर रखा है वो काफ़ी रिलैक्स करता है। और एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने के बाद मेरे को इसमें जो अपना हेड है काफ़ी रखने में आराम मिल रहा है। और हेडरूम स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जबकि बेस वेरिएंट है, आपको लगेगा नहीं आप गाड़ी का बेस वेरिएंट बैठे हैं, आपको ओवरऑल सारे फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। कंफर्ट हो या फिर ड्राइव करने वाली बात हो, तो हर एक चीज़ में आपको सेफ्टी हो, आपको हर एक चीज़ में ना बहुत मज़ा आएगा इस गाड़ी को लेने में और चलाने में। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं इस बेस वेरिएंट में। SRS के 4 एयरबैग्स, ड्राइवर और को ड्राइवर बाकी साइड में मिलेंगे। बाकी इसमें आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इक्वलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी, ऐसे ढेर सारे सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बेस वेरिएंट होने के हिसाब से ऐसे फीचर्स गाड़ी में प्रोवाइड करनी चाहिए। आप इतना पैसा पे करते हैं। तो फ्रंट पोर्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सब चीज़ दिखा दी है क्या क्या मिल रहा है आपको। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स में, देखते हैं वहाँ पर कितना आपको कंफर्ट मिलता है, कितने फीचर्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पैसेंजर सीट्स की। तो मैं सीटिंग कंफर्ट और स्पेसिंग की बात करता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं कितनी ह्यूमंगस अमाउंट में आपको स्पेसिंग मिली, बहुत वाइड स्पेसिंग है। आप इजीली आराम से पैर फोर करके बैठ सकते हो और पैर आपके आगे सीट में टच नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे सेरेन गाड़ी की, बहुत अच्छी स्पेसिंग है। और यहाँ गौर करेंगे 2 AC वेंट मिल रहे हैं आपको, और नीचे गौर करेंगे तो 2 चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं। 12 वोल्ट के 2 चार्जिंग सॉकेट मिल रहे हैं, जो कि आपको हर गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती एक बेस वेरिएंट में। बाकी यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ी स्पेसिंग हो गई, ये पूरा एक फैब्रिक टच हो जाएगा आपको, ये भी क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा। नीचे वाटर बॉटल होल्डर है और ये स्पीकर की प्लेसमेंट हो गई। और यही सब चीज़ें आपको वाले दरवाजे में भी मिलेंगी। ऊपर सॉफ्ट ग्रैब हैंडल हो गया और ये लाइट मैंने आपको बता दी है। बाकी फ्रंट का व्यू दिखाऊं मैं आपको, फिर पैसेंजर सीट से कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा और जो बैक व्यू है वो इस टाइप में है। बाकी पीछे की तरफ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स मिलते हैं, लेकिन जो उनकी हाइट है काफ़ी ऊंची है तो आपको सर रखने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। बाकी इतनी इस गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट कैसा है? सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो कि इसमें लेगरूम स्पेस है कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सीट बहुत ज़्यादा आगे कर रखी है, लेकिन नहीं, इतनी भी आगे नहीं कर रखी है, नॉर्मल ही है। अगर आप थोड़ा पीछे पे होगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा लेगरूम स्पेस देखने को मिलेगी। अंडर साइड सपोर्ट बहुत अच्छा है, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है। इवन जो मेरा हेड को रखने का जो सपोर्ट मिलेगा मेरे को वो भी अच्छा मिलेगा, जबकि इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, लेकिन इनकी जो पोजीशन होगा, जो साइज़ है, बिल्कुल वैसे ही बना रखा है, लगता है कि एडजस्टेबल ही होंगे। एक चीज़ जो सीटिंग में आपको दिक्कत करेगी वो है इसका हेडरूम स्पेस। आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैं हल्का तो नीचे को बैठा हूँ सड़क के, तो थोड़ा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे को अच्छे से बैठूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर कैसा टच हो रहा है। तो ये मेरे को चीज़ हल्की डिसअपॉइंट कर रही है। दूसरा जो इसका आर्मरेस्ट है, इसका अगर हम आर्मरेस्ट खोल के दिखाएंगे आपको तो ये यहाँ तक तो अटकता नहीं है, पूरा वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ये हाथ को रखने में बहुत चीप सा फील होता है। लगता नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, हमें ऐसी चीज़ मिलेगी। तो अगर हल्का से इसकी पोजीशन इतनी होती है, इतनी होती है तो सही लगता। तो बिल्कुल नीचे गिर जाने की वजह से ये चीज़ मेरे को बेकार लगी है। दूसरा बीच वाले का थोड़ा सा मिडिल जो बंदा जो बैठेगा उसको दिक्कत होगी कि बीच में बीम भी है और थोड़ा ये सीट आगे को निकल कर आ गई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी की जो पीछे की जो बैठने वाली फील है वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। आप देख सकते हो 2 चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल रहा है, AC वेंट मिल रहा है। तो एक बेस मॉडल होने के बावजूद, एक स्टार्टिंग मॉडल होने के बावजूद गाड़ी आपको इतनी फीचर्स प्रोवाइड करा रही है, लग रहा है कि आपको मिड वेरिएंट इसका ले रखा है आपने। तो ओवरऑल गाड़ी मुझे पीछे से स्पेस वाइज बहुत अच्छी लगी है, फीचर्स भी बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है। तो गाड़ी देखा जाए फैमिली के सबसे बहुत बेहतरीन गाड़ी है। अगर आपको बजट 10 लाख से ऊपर है और आप चाहते हो कि अच्छी गाड़ी, स्पेसेस मिल जाए, थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाए, लुक अच्छा मिल जाए, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे खासे फीचर्स के साथ एक लुक भी मिलता है। तो इस गाड़ी का हमने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छे से बता दिया है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की प्राइसिंग की। सो गाइस, हमने आपको इस कार का इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन और इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है, ओवरऑल गाड़ी कैसी है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं इस कार की प्राइस की। सो युगल भाई, इस कार का प्राइस क्या है? तो जी वाला बेस वेरिएंट है, स्टार्टिंग वेरिएंट है, आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 10,90,000 रुपीज़ का, और ऑन द रोड आपको एक पड़ जाएगी गाड़ी 12.5 लाख रुपए की। जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तराखंड हल्द्वानी का प्राइस है। स्टेट टू स्टेट प्राइस वेरी करता है, आपकी स्टेट में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप गाड़ी आपको अप्रॉक्स इतना ही प्राइस तक मिल जाती है। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेंगे
तो आपको अप्रॉक्स 17 लाख रुपीज़ तक पड़ जाता है, जिसमें आपको और भी अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे फ़ोन कनेक्टिविटी से गाड़ी को ऑन ऑफ करना हो गया, और गाड़ी की हेल्थ और सब चीज़ जानना फ़ोन से कर लेंगे आप। तो जैसे युगल ने बताया कि इसका जो प्राइस है ये हल्द्वानी उत्तराखंड का प्राइस है, आपके स्टेट के लिए आपकी सिटी के लिए जरूर वेरी करेगा। तो दिए हुए नंबर पे तभी कांटेक्ट करना अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, हल्द्वानी से बिलोंग करते हो। अदरवाइज आप हमें नियर बाय शोरूम में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इस बेस वेरिएंट में और मैनुअल के टॉप वेरिएंट में कितना अंतर है, तो हमने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, ऊपर आई बटन मारा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, इवन प्राइसिंग में भी कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है या किसी और कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है, जानना है कि इसका बेस कितना पंची है, इसकी स्पीड कितना लाउड और क्रिस्प है, तो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर फॉलो करो। लिंक के स्क्रीन में भी आ रखा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, सो मेक श्योर हमें वहाँ जाके जरूर फॉलो करें। करते हैं वीडियो को अंत, मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।